ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे वर्क कर रहे हैं, अपने मैथ्स साइड ऑफिस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक हमारे पास टॉपिक है दैट इज टाइम। तो टाइम को हम क्या करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ विदाउट टाइम तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, क्लॉक्स पेपर है एंड इन क्लॉक्स को हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक्स, क्योंकि इसमें मिनट हैंड होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग हैंड, एंड एक होता है आवर हैंड जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड। तो हमने यहाँ पर देखो वेकअप टाइम यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं 6 AM और 6 आवर्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट दोनों नीडल से होते हैं, एक लाइन में होते हैं। देन वी आर हैविंग लंच टाइम दैट इज 2 PM एंड 14:00 hours and they form an angle of 50 degree and that is our acute angle. Then we are having homework time. तो होमवर्क टाइम में हमें यहाँ पर जो टाइम गिवन है दैट इज 3:40 PM एंड इसमें हम बोल सकते हैं 1540 आवर्स। तो देखिए ये जो नीचे आवर्स वाला टाइम जो हमें गिवन है, ये एक्चुअली में गिवन है हमें 24 आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड जो ऊपर टाइम गिवन है ये हमें 12 आवर्स के अकॉर्डिंग गिवन है। चलिए देन यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज आर ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज 140 डिग्री। ओके, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर्स क्लॉक, तो चलिए देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो हमारी जो क्लॉक है पूरे एक दिन में वो 2 टाइम्स राउंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट यहाँ से वो ऐसे जाएगी, देन एक राउंड पूरा करेगी, फिर अगेन यहाँ से ऐसे जाएगी, देन सेकेंड राउंड पूरा करेगी। तो जैसे ही 2 राउंड्स पूरे करते हैं तो हमारे पूरा एक डे कंप्लीट हो जाता है। अब इसको करने के लिए अब हमारे पास क्या है, जो ट्रेडिशनल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक्स हैं, तो यहाँ पर हमें 12 आवर्स की 2 नीडल्स हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर 12 आवर्स क्लॉक में अगर हम देखें तो ये 1 to 12 2 बार क्या करते हैं, राउंड कवर करते हैं। तो अब ये जो राउंड का सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 मिडनाइट टू 12 नून। तो जब हम रात को सोते हैं 12 बजे, तब से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जब हम स्कूल में लंच कर रहे होते हैं उसके आसपास, देन अगेन 12 नून से 12 मिडनाइट। तो 12 बजे से 12 बजे तक का ही हमारा टाइम पीरियड होता है। इसलिए तो जब भी हमें किसी बर्थडे विश करना होता है तो हम रात के 12 बजे विश करते हैं, क्योंकि एक नया दिन तभी स्टार्ट होता है। ठीक है, चले तो अगर हम 12 आवर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर शो करना पड़ता है AM और PM। ठीक है, AM क्या होता है, डे टाइम के लिए, मतलब मिडनाइट से लेकर नून तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, AM। एंड 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक हम यूज़ कर देंगे, तो उसका मतलब हमारा टाइम होगा PM टाइम। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए जैसे रेलवेज हो गया, शिपिंग लाइंस हो गया, एयरवेज हो गया, डिफेंस फोर्सेस हो गया, टेलीविजन नेटवर्क्स हो गया, ये सब क्या यूज़ करते हैं, 24 आवर क्लॉक। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, वर्क कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो हम अपना 24 आवर्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर टाइम शो करता है। ठीक है, अब जो 24 आवर्स है वो जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा 00 से। ठीक है, एंड कहाँ पर ख़त्म होगा, 2400 तक। ठीक है, तो यहाँ से होगा 001 100। ठीक है, 0, मतलब हम उसको करेंगे। अगर हमें यहाँ पे 10 o'clock देखना है तो हम क्या करेंगे, 10:00। अगर हमें 1 o'clock लिखना है PM का, तो वो कितना हो जाएगा, 13 आवर्स, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? तो इसी टाइप से यहाँ पे सारे टाइमिंग को देखेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम नून के बाद कुछ भी टाइम शो करते हैं तो नून पे जो हमारा टाइम होगा वो होगा 12 आवर्स। ठीक है, उसमें फिर से हम 1 o'clock ऐड करेंगे तो 13 आवर्स हो जाएंगे। देन 11 o'clock एट नाइट शो करेंगे तो हो जाएंगे 23 आवर्स। तो जब भी हम नून के बाद का टाइम ऐड करेंगे तो 12 आवर्स में उसको ऐड करेंगे अब पहले। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए बोला गया है। ओके ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर 12 मिडनाइट है तो यहाँ पे 0000 आवर्स होंगे, एंड अगर हमारा यहाँ पे मिनट है 1 मिनट है तो हो जाएगा 0001 आवर्स। ठीक है, तो चलिए, तो इसी टाइप से हमें यहाँ पर सारे वर्क करने हैं। तो कन्वर्जन करने की कुछ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम आ गए हैं अपनी असाइनमेंट पर, दैट इज 10.1 एंड कन्वर्ट 12 आवर क्लॉक इनटू 24 आवर्स क्लॉक। ओके,
तो देखिए यहाँ पे AM और PM में दोनों ही ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस B एंड E पार्ट। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2:10 PM, तो इसका मतलब 12 आवर्स तो पूरे हो चुके हैं। देन उसमें से 2 आवर्स और 10 मिनट्स और ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14:10 आवर्स। ठीक है, 14 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें AM की, तो 1:01 AM, तो ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसको हमें चेंज करना है आवर्स में, तो इसको हम कैसे कहेंगे 0101 आवर्स। क्लियर? चलिए, तो जब भी 12 के बाद PM में या कुछ भी होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको 12 में ऐड करके 12 में ऐड करके देन उसको शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्वेश्चन में 2 में कन्वर्ट द 24 आवर्स क्लॉक इनटू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन ले लिया जस्ट लाइक दिस वन। इसमें 23:50 आवर्स गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो 12 आवर्स माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास कितना बचा, दैट इज 1150। ठीक है, अब ये जो 1150 है, ये तो हमारा AM का टाइम चला गया। अभी इसका होगा हमारा PM, तो उसको हम क्या बोलेंगे 11 आवर्स 50 मिनट्स, वो भी किसके, PM के। क्लियर? चलिए इतना कर लिया हमने, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है। चलिए एक नॉर्मल ले लेते हैं दिस वन। अब देखिए 4 की काउंटिंग में 1 to 12 में आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 4 आवर्स 30 मिनट्स एंड दिस इज AM। क्लियर? चलिए, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, एस पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट में बोला गया है, आश्रम एक्सप्रेस लीव जयपुर एट 4:35 आवर्स एंड अराइव्स एट दिल्ली 10 आवर्स, देन फाइंड द टाइम टेकन टू रीच दिल्ली टू जयपुर। ओके, देखिए जयपुर से वो उतना टाइम गए हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते, ट्रेन लीव्स जयपुर एट, कितने पर लीव कर रहा था, दैट इज 4 आवर्स, सॉरी 4:35 आवर्स। देन अराइव एट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेन अराइव्ड एट दिल्ली। ठीक है, उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 आवर्स। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द दिल्ली टू, ओके, तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे टाइम टेकन बाय ट्रेन, अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 आवर्स गिवन है एंड हमें कितना गिवन था, 4 आवर्स 35 मिनट्स, 4:35। अगर यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, देन उसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 एंड दिस इज 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमें कितना टाइम लगा, 5 आवर्स 25 मिनट्स, ये हो जाएगा 0525 आवर्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 आवर्स एंड 25 मिनट्स। चलिए इसके बाद आगे आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम related to distance, time and speed. Okay, wait. Okay, तो now we are having word problems related to distance, time and speed. तो एक ये important formula है, speed equals to distance upon time. तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास किलोमीटर
एंड टाइम की होती है आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए भी छोटा सा फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक दिस। तो उसमें हम देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जितना भी टोटल टाइम होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, तो चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रेन रन्स एट 70 किलोमीटर पर आवर, so that is the speed of a train, and it takes 2 hours 30 minutes from one station to another. This is time. Find the distance between the two stations. ओके, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितना हमें गिवन है यहाँ पे, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या गिवन है, टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय अ ट्रेन। कितना टाइम गिवन है, दैट इज 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अगर इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 30 अपॉन 60, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 आवर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम स्पीड की बात करें दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर था। हाँ, चलिए, तो स्पीड थी हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम टाइम देखें तो वो है हमारे पास 5/2 आवर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70 इंटू 5/2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 35, दिस 5 5 25, 2 5 16 17, दैट इज 175 किलोमीटर। ठीक है, तो बस आपको बस यही फॉर्मूला है, थोड़ा घुमा फिरा के इधर उधर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी चीजें हमारी सेम ही वे में। ठीक है, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। चले तो एक है ना, ये और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें यूनिट्स चेंज करना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है इफ जीवीके रन एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रन अ 400 मीटर रेस। चलिए, तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये किलोमीटर है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000। अब ओनली आवर्स को सेकंड में करना है तो 1 आवर कैरी 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स कैरीज 1 मिनट कैरी 60 सेकेंड। तो 1 2 1 2, उसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से करेंगे हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, वेट, हाँ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं स्पीड ऑफ जीविका, जो हमारे पास कितने गिवन है, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो जाए 12 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। सो रहेंगे 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो हो जाएगा 10/3 मीटर
पर सेकेंड। देन हमें डिस्टेंस गिवन है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड बाय जीविका। उसको देखेंगे तो दैट इज 400 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय जीविका। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम टाइम टेकन बाय जीविका। ठीक है, कितना करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्लोज टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना गिवन था, 400, और स्पीड हमें गिवन थी यहाँ पर जो हमने निकाली थी, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 400 इंटू 3/10। उससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो 120 सेकेंड्स का मतलब है हमारे पास उसको कितना टाइम लगेगा, आई थिंक 2 मिनट्स। यस, ठीक है, क्योंकि 60 सेकेंड कैरीज 1 मिनट एंड दिस विल बिकम। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पर यूनिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन लेना पड़ा, अदरवाइज बाकी तो सारा सेम ही था। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दिस पार्ट जो हमने यहाँ पर सॉल्व करा था। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।